Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। इनका ऐसे एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्पिरिचुअल जर्नी। गाइस, बुद्धा का एक कोट है। उन्होंने कहा है, जस्ट लाइक कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट फायर, मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। देखो, बर्ड्स आर सिंगिंग, उधर भैंस भी चल रही है। देखो, इस लाइन को समझना भाई बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि कैंडल जैसे भाई कुछ नहीं है, कैंडल है कुछ है ही नहीं, तो उसमें फायर हम नहीं जलाएंगे तो वो नहीं जलने वाला है, ख़त्म। उसी तरीके से भाई कुछ भी जो जिंदगी है, जो हर किसी की, वो भैंस हो, हम हैं, चिड़िया है, तो विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ के जी ही नहीं सकते हैं। लाइफ भाई खुद में एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हर एक चीज भाई रूहानी है, हम रूहानी हैं। बिना रूह के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। सो हर कोई स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहा है भाई। विदाउट स्पिरिट वी आर नथिंग। सो स्पिरिचुअल लाइफ हर कोई जी रहा है कि नहीं भाई, लेकिन डिफरेंस आ जाता है अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। अनकॉन्शियस भाई, नॉन कॉन्शियस नहीं। जैसे देखो, उधर भैंस देख रहे हो आप, वो नॉन कॉन्शियस नहीं है, वो उसमें अनकॉन्शियसनेस है। उसको टेस्ट का पता है भाई, घास चर रही है, उसको मज़ा आ रहा है चरने में, तो उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन अनकॉन्शियस का लेवल है। उसी तरीके से बहुत सारे इंसान, हम भी अनकॉन्शियस लेवल पे जीते हुए आ रहे थे। जैसे हम लोग बचपन से भाई जीते हुए आए, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर ड्रीमिंग। बट स्पिरिचुअल लाइफ है कि नहीं भाई? लाइफ इटसेल्फ इज स्पिरिचुअल। सो हमें भाई खुद के लिए, यस, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है कॉन्शियस होके। वो टाइम आ गया भाई। वी आर इन द होल न्यू एज, होल न्यू अर्थ। गोल्डन एज, यस, गोल्डन एज इज कमिंग। और मेरे लिए गोल्डन एज है बहुत दिनों से। मतलब कि ट्रूथ अब आउट हो रहा है भाई। द वेल इज लिफ्टिंग। सो आज मैं आप लोगों के साथ दो पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे जो भाई, यस, मुझे पिछले जर्नी से ही क्या, डॉट से लेके जब से इस एग्जिस्टेंस में आया हूँ तब से लेके हेल्प किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Pagla. Yeah, baby, yeah, baby, yeah.
द फर्स्ट सीक्रेट टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। क्या होना चाहिए यार, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नो द सेल्फ, खुद को जाने। गाइस, सुकरात एक एंशिएंट फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा है नो द सेल्फ, खुद को जाने। और इस बात को मैं जाना गूगल से कि हाँ कोई सोक्रेटिस भी था, उन्होंने कहा है नो द सेल्फ। सो हमें खुद की पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने के लिए हमें खुद को जानने की ज़रूरत है। और हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोल जो आता है भाई जिस भी फॉर्म में, तो वो खुद की तलाश ही करता है कि मैं आखिर कौन हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल के अंदर है भाई, और रहता ही है। मेरे अंदर, अंबानी के अंदर, इलोन मस्क के अंदर, एक फ़कीर के अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ये क्वेश्चन एक है, अटल है ये, कि इंसान जानना चाहता है कि भाई मैं हूँ कौन आखिर। हूँ तो ड्रीम वर्ल्ड में। द वर्ल्ड इज ए सिम्युलेशन, माया, इल्यूजन, सपनों की दुनिया, खूबसूरत सी। तो भाई इस दुनिया में आप, मैं एज इंडिविजुअल क्या है, कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, बिल्कुल ये जानना जरूरी है भाई। और इसे बिल्कुल मैट्रिक्स में टाल दिया गया है। यस, एवरीथिंग इज इन रिवर्स। किसी ने कहा है भाई, रिलीजन इज द पीपल हु अफ्रेड टू गो टू द हेल, एंड स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द पीपल हु वर ऑलरेडी देयर। रिलीजन जो भाई वैसे लोगों के लिए है, रिलीजन में वो लोग हैं जो जहन्नम में जाने से डरते हैं। उसको पता है कि जहन्नम कुछ होता है, रिलीजन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है भाई, कि आप जहन्नम में ऑलरेडी थे, ये आपको निकाला है। यस, सो इसमें देखो, रिलीजन उसके गहराई को जाओगे वही दिखाएगा कि जो प्रोटेक्ट कर रहा था जहन्नम से, तो कहीं ना कहीं सही प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन उसको हम रिवर्स में जी रहे थे, क्योंकि हम खुद को जान ही नहीं रहे थे। यस, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में अपने पावर को एक्सटर्नलाइज कर रहे थे। हम दूसरों के अंदर खुदा को ढूंढ रहे थे, इधर उधर कहाँ कहाँ बहुत जगह ढूंढ रहे थे, हमें मिल ही नहीं रहा था। मतलब जो भी क्वेश्चन है आपके अंदर, उसका जवाब मिलना सिंपल सी बात है। जो भी क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन सब आपके माइंड में है। शुरुआत होती है भाई नो दाई सेल्फ। यस, नो दाई सेल्फ, कि जब हमारे एंसेस्टर्स आए होंगे तो वो खुद को पहले जाने होंगे, भाई मैं कौन हूँ आखिर, मैं क्या करने आया हूँ। और वो खुद की तलाश करके ही भाई को क्रिएट करके, इतना को क्रिएट करके गए। तो देखो भाई को आप, वाह, घर बैठे देख रहे हो। अभी वही गोल्डन एज है, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। तो अपने एंसेस्टर से भाई सीखोगे आप, उसके कॉन्शियसनेस के पास जाओगे। उससे सीखने का मतलब है एनालिसिस नहीं करना, बस गहराई में जाना। तो वहां जाओगे तो यही वर्ड आएगा भाई, नो दाई सेल्फ। यस, खुद को जाने। वो चिड़िया खुद को जान गई है भाई कि वो क्या है, देखो आवाज कर रही है, गा रही है। सो नो दाई सेल्फ।
और देखो प्रोसेस भाई यहाँ पे समझना है कि नो द सेल्फ का मतलब कहाँ, हम तो भाई डॉट से ही आए, तो तलाश में थे ना, तलाश में थे। ये रियल है, ये रियल है, हर कोई रहता है। तो वही अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस लेवल पे हैं, लेकिन अभी वही ट्रूथ बिल्कुल आपके सामने भाई ऐसे रखा हुआ है। लेकिन उस ट्रूथ के पास आप कैसे पहुंचोगे भाई? अपने टाइम पे ही पहुंचोगे। तो बहुत सारे लोग अभी अनकॉन्शियस लेवल पे हैं, बट आप अभी आके कॉन्शियस होगे भाई। यस, आप ढूंढ रहे हो, आपको मिल रहा है। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। और हर एक चीज कनेक्टेड है, हम हर किसी से जुड़े हुए हैं। सो नो द सेल्फ, ये जानना जरूरी है। नो द सेल्फ का मतलब क्या है कि खुद को जानो। बस इसमें क्या मैं क्या और कितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई। बस खुद को जानो कि आप क्या हो। मैं जानता हूँ भाई खुद को, मैं क्या हूँ, क्या करने आया। देखो क्या है, मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, देखता हूँ कैरी मिनाटी आया भाई, क्या बोला है भाई, मीम है यार, ये सब क्या चल रहा है तुम लोग यार, बॉलीवुड ये सब क्या मारदार करा था, मीम है साला, मीम है, प्रोग्रामिंग है। लेकिन उसी मीम के भाई दूसरे साइड भाई मीनिंग है भाई, मीनिंग है। तो माया में भाई अभी मीनिंग चाहिए भाई, इस सपनों की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में भाई, वर्ल्ड में हमें मीनिंग चाहिए ना, हमें ज़िंदगी का मतलब तो चाहिए ना भाई। और ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? फीलिंग अलाइव। यस, अलाइव, बिल्कुल अलाइव। खुद अलाइव कैसे भाई? बोट्स बन के अलाइव फील करेंगे, कैरी मिनाटी बन के अलाइव फील कर सकते हैं? वो तो कचरा क्रिएट करने के इसमें है। अलाइव की हम जो है उसको एक्सेप्ट करके, उसको इम्ब्रेस करके, उसको अपना के, अपने ट्रू एसेंस को भाई वर्ल्ड से शेयर करके। सिंपल, नो द सेल्फ। फिर छोटा सा एग्जांपल कैरी मिनाटी को आज बोल दिया यार, बोलता नहीं। कैरी मिनाटी का वीडियो आप देखते हो, मैं उतना नहीं देखता हूँ भाई, फिर भी कभी कभी चला जाता हूँ। चला गया, देखा, अरे शाला ट्रेंडिंग वन पे वो आ रहे हैं। वो छोटा ही है मेरे से एज में छोटा ही है, ट्रेंडिंग वन पे आ रहा है। कितने सारे उसको लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? हल्का हल्का भाई, हल्का तो उस मीम लेवल में हल्का। लेकिन भाई स्पिरिचुअलिटी लेवल में हल्का कैसे करोगे? ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। उसको हल्का कैसे करोगे भाई? वही आता है ना स्पिरिचुअलिटी की। ज़िंदगी मीम थोड़ी है भाई, मीम नहीं है भाई। तो उसको 20 मिनट देख लिया आप, उसके बाद क्या है? जैसे भाई को आप अभी देख रहे हो सकता है 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो मेरा देख लिया, तो देखिए जैसा भी एनर्जी आया, उसके बाद क्या? आप ही हो ना, तभी ना आया नो द सेल्फ। आप ही हो ना, आप ही को करना है। वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है, नहीं करना, आप ही को करना है। तो वो आज़ादी है। सो नो द सेल्फ माय फ्रेंड, नो द सेल्फ। यू आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। The second secret to start your spiritual journey, connect to nature. Connect to nature, yes. Nature is a true home. जो नेचर है भाई, प्रकृति है, ये हमारा घर है। ये हमारा घर हमेशा से हुआ करता था और अभी भी ये हमारा घर है। यहाँ आओगे भाई तो सारे जो क्वेश्चन है आपके अंदर, दुनिया को लेके, वर्ल्ड को लेके, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, आगे कैसे, यस विज़न आगे है वो कैसे सफल होगा, मतलब कैसे क्रिएशन है, कैसे मैं जो अभी गांव में यहाँ से कर रहा हूँ तो किस ऊंचाई तक मुझे कैसे पहुँचना है। तो नेचर भाई बिल्कुल आपको सिखाएगी। नेचर बिल्कुल ग्रेट जगह है। बस पैर खोल के मदर अर्थ से ग्राउंड हो और नेचर में आओ। देखो ऊपर में दिखाई नहीं दे रही होगी, छोटी छोटी सी चिड़ियाँ अभी शाम के टाइम में उड़ती है। और निकोला टेस्ला भी बोले, निकोला टेस्ला नहीं, क्या नाम है भाई, आइंस्टाइन, कि नेचर में भाई बहुत ही गहराई से देखो तो लाइफ को अच्छी तरीके से समझोगे, साइंटिस्ट बन जाओगे।
नेचर ही भाई आपको साइंटिस्ट बना सकता है। छोटा सा एग्जांपल देखो, स्पिरिचुअलिटी का एग्जांपल। यहाँ पे मैं हूँ, ये जो छोटा छोटा घास जैसा हुआ, इसको बोला जाता है खर। खर मतलब ये बस बेकार घास है। पहले इधर जब कुछ नहीं था तो यही सब खर सब हुआ करता था, तो इसको काटा, फिर इसको उपजाऊ ज़मीन बनाया गया और फिर क्रिएशन होता गया। उसी तरीके से भाई अनंत काल से ऐसा होता हुआ आ रहा है और होता हुआ बिल्कुल चलता रहेगा। अभी ज़िंदगी कहाँ, हर तरफ लाइफ है ना भाई। देखो बिहार का एक छोटा सा गांव है, खेत है, यहाँ भी लाइफ है, बुर्ज खलीफा में भी लाइफ है, हर जगह लाइफ है, हर जगह स्पिरिचुअल है। प्लेनेट अर्थ में जो हमारा है भाई, वो हमारा है। वी ओन नथिंग, वी ओन नथिंग। देखो बिल्कुल स्पिरिचुअल है कि नहीं भाई ज़िंदगी। और 10 की ऑलमाइटी एक साथ पूरे सृष्टि को, पूरे कायनात को, जो कि खुदा है, यस अल्लाह अकबर, वो एक ही है, वो एक ही रोशनी है। इसका मुझे रियलाइजेशन है और इसे मैं प्रूफ करूँगा, ये वक्त प्रूफ करेगा कि भगवान एक ही है। मतलब वो जो रोशनी है, जैसे बोला जाता है ना भाई ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मा का अंडा, अल्लाह अकबर, कि हाँ एक वो फोर्स है, वो एक ही है जो हर किसी के अंदर है। देखो ऐसा स्पिरिचुअलिटी का लेवल देखो, मतलब कि आपके पूरे डॉट पे, डॉट से लेके जो आपकी कहानी है उस पे उसका कब्जा है, आप उससे छिप नहीं सकते हो। सीसीटीवी भाई अनंत काल से लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है और लगा हुआ रहेगा। अभी ना इंसान सीसीटीवी लगा लिया हर जगह, एयरपोर्ट में, बड़े दुकानों में, बड़े ये वो घर में, लेकिन सीसीटीवी भाई अनंत काल से लगा हुआ है। आपके पूरे कहानी पे इट्स लाइक अ जायंट कंप्यूटर भाई, अ मिरर, यस आईना। देखो सब आईना ही है। वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स। यस, नो दाई सेल्फ का मतलब वही हुआ कि इस ट्रूथ को हम रियलाइज़ कर लिए, इस ट्रूथ को हम रियलाइज़ कर लिए कि हम लोग भाई इमोर्टल्स शॉल हैं। पहले भी भाई आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी हैं, अनंत काल तक भाई, इटर्निटी तक आते जाते रहना भाई। दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। और गॉड बिल्कुल एक है। तो अभी के स्पिरिचुअलिटी का मतलब है भाई कि परमात्मा से, अल्लाह से भाई, ऑलमाइटी गॉड से जुड़ना, और वो फिर खुद आपको क्रिएशन बताएंगे। जैसे देखो इधर भैंस आ रही है, काली माता, न मारेगी न, अरे 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 अरे, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ। वो जो भैंस सबको देखा ना आपने, तो देखो वही एक रोशनी, ऑलमाइटी अल्लाह, उसी का सब रूप है। उसने हमें अपने रूप में बनाया है। आ गया ना भाई, वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इट सेल्फ। उसने हमें अपने रूप में बनाया, तो सब रूप में भाई वही है, वही एक रोशनी है। गॉड, इवल, जो भी हमारा है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, वो सब हमारे ही अंदर है। और सब में वो कॉन्शियस है भाई। एक बटरफ्लाई में, एक चींटी में, एक किधर गया भाई हॉक, देखो एक हॉक में, शेर के अंदर, जो समुद्र में भाई बड़ी सी मछलियां हैं उसके अंदर, सब में वो ऑलमाइटी कॉन्शियस है। मतलब उसी ने सोच के वो बनाई है भाई, और वो एक साथ देख रहे हैं। ये देखो अभी जो शुरुआत करना है हमें, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी, कि अभी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला, गोल्डन एज में जी रहे हैं। सो देखो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कोई चीज़ है कि हम सपना देखते हैं, हम यूनिवर्स, मतलब कुछ भी ब्रह्मांड से, इस कायनात से, यूनिवर्स से भाई दिल से चाहते हैं,
तो वो हमें मिलता है। लेकिन द थर्ड अल्केमी, यस, हुर हुर दबंग 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 दबंग, किधर है रे चश्मा, चश्मा चश्मा किधर है, इधर है, हाँ, हुर हुर दबंग दबंग। आपके भाई को ये रियलाइजेशन है कि वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोटा सा पार्ट आ गया कि हम जो दिल से चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, उसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है एज अबोव सो बिलो, ये उसी में आ रहा है, उसी सीक्रेट में। लाइफ का जो दूसरा सीक्रेट है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ये द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, समानता का बिल्कुल, कि जितना ऊंचा मतलब कि उतना नीचा है। तो भाई को जो रियलाइजेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही कि हम जो ब्रह्मांड से, कायनात से, अल्लाह से जो कुछ भी है यहाँ आते हैं, जो हम सपना देखते हैं, हम मांगते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं, तो वो पहले ही भाई पहले से ही दे गया है, मतलब दे दिया है। तुम रे था है, साला कोई छीन सकेगा रे। ये आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, मतलब मांगो और आपको दे दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा नहीं, दे दिया जा चुका होगा। यस, ये भी साला पहले ही खेती हो गया है, बताओ। देखो, तो यहाँ से भाई समझना, यहाँ से समझना, देखो कि आपके पास विजन है, ड्रीम है, कुछ करना चाह रहे हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूरी है भाई। तो आप अपने कहानी को भाई शेयर कर सकते हो लोगों से। यू हैव ऑप्शन, देखो यो बेबी, प्लैनेट अर्थ 360 डिग्री अपना है। यस, देखो यही है, कहाँ तक जा सकता है। तो आपके पास भाई इक्विपमेंट्स, मतलब पुराने ज़माने में होता था ना भाई अस्त्र, यस अस्त्र, जैसे एक मूवी भी आई ब्रह्मास्त्र, देखा तो नहीं हूँ, लेकिन वो नकली फिल्म का नकली ब्रह्मास्त्र। लेकिन आप अभी असली फिल्म के असली ब्रह्मास्त्र लेके आ सकते हो और ब्रह्मा का अस्त्र बन सकते हो। यस, अल्लाह का दल्ला, ऑप्शन आपके पास यही है। मतलब आप अभी का स्पिरिचुअलिटी जो आप ये जानो एकदम बिल्कुल कि परमात्मा जो है वो एक है। मतलब जो भी बोले हो, महाकट्टर हिंदू हो, क्या बोले हो, परमात्मा बोले हो या ब्रह्मा बोले हो, तो वही एक फोर्स है, वो एक ही एनर्जी। हाँ, ब्रह्मा बोले हिंदू में, जैसे मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ बस अरबी तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक ही वर्ड आता है अल्लाह अकबर। यस, ये बहुत ही पवित्र, शुद्ध और बिल्कुल पावरफुल ये लाइन है भाई। तो वही कि वन परमात्मा, बाकी क्या बोले भाई, ऑलमाइटी, समझो ऑलमाइटी। अंग्रेज का हो थोड़ा भाई, अंग्रेज की तरफ क्या साला गॉड है, उधर गॉड है, हाँ। तो इस चीज़ को देखो, ये सिंपल बात है, लेकिन सिंपल बात नहीं है। आप यहाँ पे मैस्कुलिनिटी से डर रहे हो कि आपको लग रहा है साला इधर उधर भाई, ये बहुत शैतान उतान इधर है भाई, ये इधर बहुत दुनिया में, उस मैस्कुलिनिटी से डर रहे हो। तो उसका डर हटेगा, आप ऑलमाइटी से जुड़ो, बिल्कुल जो भी लैंग्वेज में जो बोले हो, अल्लाह से जुड़ो, परमपिता परमेश्वर से जुड़ो। फिर वो आपको बताएंगे, वो यही बताएंगे कि देखो ये मेरी प्लान है। यस, जो ज़िंदगी जो है, ये कायनात जहाँ तक है भाई, शून्य से लेकर शिखर तक, जहाँ तक भी है, जहाँ हम देख भी नहीं पाए अब तक, तो ये ऑलमाइटी की भाई बिल्कुल योजना है। 110% उसकी ही योजना है, हमेशा से उसकी ही योजना रही है। सो ऑलमाइटी से जुड़ो, फिर वो अस्त्र बताएंगे कि बेटा देखो तुम्हारे पास अस्त्र हम दिए हैं कि नहीं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने अपने गिफ्ट के हिसाब से अपना काम करो और स्पिरिचुअल जर्नी में रहो, बिल्कुल जाके फ्री रहो और जानो। देखो अभी तुम देख रहे हो वर्ल्ड तुम्हारा, यस वर्ल्ड तुम्हारा है पूरी। एक तो प्लेनेट अर्थ है, एगो सूरज, एगो चांद है बे, एगो अल्लाह है, एगो भगवान है, मतलब एक एगो है वो। अर्थ तुम्हारा है पूरा, पूरा समुंदर तुम्हारा है, जा। लेकिन अर्थ तुम भाई किंग और क्वीन कहाँ बनते हो? अर्थ में बनते हो ना, धरती में बनते हो ना, हैं? समंदर में भाई कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे? उधर भी 13 है, इधर भी 13 है, अंत ही नहीं है। सो ऑलमाइटी से जुड़ो भाई, वो आपको गाइड मेरे थ्रू। देखो आज बिल्कुल रॉ वीडियो मैंने बनाया, बिल्कुल रॉ वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे हिंदी भाषा में आपने इससे अच्छा वीडियो नहीं देखा होगा, इसकी मैं दावा करता हूँ। वही, और स्पिरिचुअलिटी को समझो कि आप जहाँ भी हो,
जहाँ भी हो, अभी जहाँ भी हो, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, जहाँ भी हो, आपको वही होना चाहिए था। यश भाई को देख रहे हो अभी आप, आपको देखना चाहिए था। ये डिवाइन टाइम पे अल्लाह ने ऐसे लिखा है, ऑलमाइटी ने, परमात्मा ने ऐसे लिखा है, इत्तेफाक नहीं है, लिखा है, देखो रूप में लिखते हुए जा रहे हैं। तो अभी सरेंडर करना है प्रेजेंट में, ऑलमाइटी पे सरेंडर, अपने हर चीज़ को प्रेजेंट में ला के सरेंडर करना है और देखना है विज़न कि आप क्या कर सकते हो। आप अभी कुछ भी कर सकते हो भाई, अभी शुरुआत है, अभी हमारी शुरुआत है। तो हम नहीं डरेंगे ना भाई। मतलब हमें फिल्म में हीरो डरता है भाई, डर किसको रहता है, विलन को रहता है। तो हम सब हीरो हैं भाई। तो असली फिल्म के भाई असली हीरो बनो यश, असली फिल्म के भाई असली ब्रह्मास्त्र को लेके आओ। और ये भविष्य भाई कि असली ब्रह्मास्त्र आएगा और सब भाई भाई पूरा भारत का, भारत प्लेनेट बन के आएगा यश, ब्रह्मास्त्र। तो सीधा सा स्पिरिचुअलिटी है भाई की। आपके पास अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र का अस्त्र है, उस अस्त्र को यूज़ करो, उसी में सारा अस्त्र है। वो भी बताएंगे, देखो बेटा कितना सब लोग है, तुम सबसे जुड़े हुए हो। खुशरोज बिहार का गांव का लड़का से लेके इलोन मस्क तक को एक साथ देख रहे हैं। तो तुम सबसे जुड़े हुए हो और तुम सब एक साथ स्ट्रॉन्ग हो। तुम सब का भविष्य वही है कि मिलजुल के रहो, वननेस को रियलाइज करो कि तुम एक हो। सब एक ही जगह पे आ जा रहा है कि एक ही है हम सब। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। सो start your spiritual journey. I have already started. Our future is bright.